ये एग्जांपल करते हैं। एक ब्लॉक है, इसको इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे रखा है। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ दे रखी है, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन जो है एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और फ्रिक्शनलेस प्लेन है, ठीक है। क्या पूछा? फाइंड इट्स वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिया हमने, तो फाइंड इट्स वेलोसिटी एज इट रीचेस द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। और ये सॉल्यूशन हमको निकालना है, मतलब एक बार तो वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ, एक बार बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ, ठीक है। तो पहले विदाउट वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं इसको, ठीक है। जी, इसके करने का पर्पस क्या है कि आप रियलाइज कीजिएगा कि कई केसेस में, है ना, हर केस में नहीं, पर कई केसेस में, है ना, प्रॉब्लम्स को वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू यदि हम करते हैं तो सॉल्यूशन जो है वो सिंपल भी होता है, थोड़ा एलिगेंट भी होता है, और जल्दी भी आ जाता है सॉल्यूशन। हर केस में नहीं, बट कई केसेस में। तो दोनों तरह से करना आना चाहिए अपने को, ठीक है। इसीलिए अपन ये लिख रहे हैं कि दोनों तरह से कर लें अपन। तो बिना वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज किए तो इस मास का एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा उसको निकालते हैं। भाई इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अलोंग द प्लेन क्या है, mg sin थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g sin थीटा हो जाएगा अलोंग द प्लेन, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। और ब्लॉक जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी vf बोल देते हैं, ठीक। तो क्या हो गया, vf स्क्वायर जो है vi स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इंटू l, है ना, ये l, vi 0 है, तो 2 एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा इंटू l। तो vf जो है वो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ फाइनल वेलोसिटी निकालने का। अब वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m vf स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो सारा चेंज जो है वो हाफ m vf स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब इस पे जो है वो नेट वर्क डन। तो अभी इस पे जो फोर्स लग रहा है केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इसके वेट के डायरेक्शन के अनुसार, ठीक है, इस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में अपन ने बना रखा है। तो अब सपोज इसको 0.1 बोल देते हैं, इसको 0.2 और इसको 0.3, ठीक। तो हमको निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 1 से लेकर 3 जाने के लिए, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0.1 से 3 लेके जाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएं, चाहे 1 से 2 लेके जाएं और 2 से 3 लेके जाएं, उसके बाद, है ना, एक ही बात है, ये तो अपन देख चुके हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 1 से 2 लेके गए प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 2 से 3 लेके गए, ठीक है। अच्छा, 2 से 3 लेके गए, यदि 2 से 3 लेके जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, mg, और ये डिस्प्लेसमेंट s, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये तो 0 हो जाएगा, दिख रहा है, ये कंपोनेंट तो 0 है वर्क का, तो केवल ये कंपोनेंट रह गया, है ना। और mg जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो 1 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स डॉट s इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg, और डिस्प्लेसमेंट 1 2, ये क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, L sin थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m vf स्क्वायर इज इक्वल टू
mgl sin थीटा, ठीक। तो VF कितना आ गया आपका √2 GL sin थीटा। सेम सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने तो फ्रिक्शनलेस दिया हुआ था, यहाँ पे हम चाहते तो इसमें फ्रिक्शन भी दे सकते थे, है ना, म्यू का कोई वैल्यू दे देते या केवल म्यू ही दे देते, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे देते, तो उससे क्या डिफरेंस आता इस वाले इससे यदि करते विदाउट वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपका एक्सेलरेशन चेंज हो जाता, ठीक है। जी साइन थीटा माइनस कुछ एक वो फ्रिक्शनल फोर्स का एक एलिमेंट आता है उसमें, ठीक है, और उसको करके फिर फाइनल वेलोसिटी आती, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम से करते तो दो फोर्सेस हो जाते, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स होता और दूसरा फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव है, उसको तो हम 1 से 2 और 2 से 3 ला सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स को ऑब्वियसली इसी रास्ते से लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जितना वर्क करेगा उसको यहाँ पे आप लगा लें, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देख लें, अपोजिट है मोशन के, तो वो माइनस आएगा, ठीक है, और वैसे करके आपका VF आ जाएगा। इनफैक्ट ऐसा करेंगे, एक एग्जाम्पल कर ही लेंगे, है ना। आप देखिएगा 1-2 वीडियो बाद एक फ्रिक्शन के साथ में एक एग्जाम्पल कर लेंगे, उससे है ना क्लियर हो जाएगा।